हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि अगर आप 15 अगस्त के दिन अगर ये स्टॉक अगर देख रहे हो आप तो 16 अगस्त को आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बेहतर स्टॉक्स हैं, बस इस जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई है, देन आप समझें और सीख सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं सबसे पहली कंपनी जो हमारी है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि 26 रुपये का स्टॉक है। काफ़ी सस्ता स्टॉक है। अगर आप चाहो तो 26,000 में 1,000 स्टॉक बाय कर सकते हो। आने वाले समय में हो सकता है कि 200-300 के आसपास जा सकता है 1 साल के अंदर। पर ये सब चीज़ें एक पॉसिबिलिटी होती है, मतलब पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। अब कैसे हो सकता है इसलिए चार्ट पे समझना पड़ेगा। देन अगर आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। आप जाके गूगल पे सर्च करोगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट, देन इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप आसानी से इसके बायोडाटा को पढ़ पाओगे। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे दे रखा है, देन उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे। नेक्स्ट स्टॉक आता है जय एग्रीगेट सिस्टम, जो कि 52 रुपये 60 पैसे के आसपास का है। अभी 4% के उछाल के साथ, तेजी के साथ 52 रुपये 60 पैसे से बंद हुआ है। देन आपका नेक्स्ट स्टॉक आता है वो अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये एरोस्पेस पे है, जो कि आपके सेना में काफ़ी सारे हथियार या फिर सिस्टम्स जो भी चीज़ें बनती हैं उनमें ये योगदान करता है। इसकी सारी जानकारी के लिए आप ऑनलाइन जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको मैं चार्ट के बारे में बताना कोशिश करूँगा, चार्ट किस तरीके का बन रहा है और किस तरीके की हमें खरीदारी करनी चाहिए अगर हम करना चाहें तो। उसके लिए चलते हैं स्टॉक पे एंड आपको दिखाते हैं चार्ट में। ये आपको यहाँ से कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आप आसानी से पढ़ पाओगे। ये अपोलो स्टॉक्स के बारे में है। नहीं, आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम जो भी इनकी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा बहुत मैंने स्क्रीनशॉट इसकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के दी है ताकि आप यहाँ से पढ़ के समझ सको इसको, अगर आपके पास समय है तो। नेक्स्ट अगर आप एंड दूसरी स्टॉक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ये दूसरे स्टॉक्स के बारे में जानकारी है। देन उसकी क्या क्या वृद्धि करती है, क्या क्या सामान बनाते हैं, कैसे कैसे इनके उपकरण हैं, ये सारी जानकारी आपको इस स्टॉक के जरिए मिल जाएगी। आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो दूसरी बात ये है कि आपको सबसे पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब जानकारी तो आपकी एक नॉलेज पर्पज के लिए हो गई। एंड दूसरी बात है, हम समझते हैं कि चार्ट में किस तरीके का पैटर्न बनता है, तो वो हमें बाय करने के लिए ये सजेस्ट करता है। अगर हम उस चार्ट पैटर्न में काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। चलते हैं चार्ट में ट्रेडिंग व्यू पे और वहाँ से दिखाते हैं आपको किस तरीके का चार्ट बनना है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के बारे में। यहाँ से हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ से आपको चार्ट पैटर्न दिखाएंगे किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, इस जैसे कि आपने बर्नर पे देखा होगा कि आपका जो करोड़पति बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, हम कैसे बनते हैं। अचानक हो जाता है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट में बने हुए हो, अचानक ऐसा होता है कि आपको कोई स्टॉक पसंद आता है, देन आप उसमें सोच समझ के निवेश करते हो। कंपनी अच्छी है, अगर प्रॉफिटेबल है, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत रन कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, तो एक दिन ऐसा आता है कि हो सकता है कि कंपनी अच्छी खासी रिटर्न दे जाए। पर वो हो सकता है ऐसा, कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कुछ नहीं होती है। हो सकता है मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसको समझना हमको पड़ेगा रिस्क रिवार्ड के साथ ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो रिस्क हमेशा रहता है, जो कि जोखिम का अधीन है। मतलब पैसा जा भी सकता है और पैसा बन भी सकता है। ये दो चीज़ें होती रहती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देन दूसरी बात ये है कि समझना आपको ये पड़ेगा कि वहाँ पे आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। देन बिना रिस्क के मार्केट में कुछ नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात समझते हैं चार्ट को। चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको ये आइडिया दे सकते हैं कि आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बट ये जानकारी के लिए ये आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप जाके यही बाय कर लो हमारे कहने पे। हमारे कहने बाय मत करिएगा। देन अगर आप समझिए, सीखिए एंड चार्ट आपको नहीं पता था स्टॉक के बारे में तो जान लिए। देन आप जाके वहाँ पे सोच समझ के आप किसी भी इन्वेस्टर से सलाह लेके भी कर सकते हैं। देन दूसरी बात है, जानना तो जरूरी होगा। जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं स्टॉक के बारे में और आपको बताते हैं किस तरीके का स्टॉक है ये। इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीसी के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं, जो कि ट्रेडिंग पे ओपन हो गया है। अब कुछ तरीके का ये चार्ट बन रहा है। ये चार्ट आप किस तरीके से समझोगे वो समझने के लिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मैंने 5 मिनट चार्ट लगा रखा है, जो कि इस तरीके से कुछ मूव प्लान कर रहा है। मैं यहाँ से वीकली चार्ट में समझेंगे और वीकली चार्ट में ही अच्छा खासा क्लियरिटी मिलती है हमें। क्लियरिटी के लिए हमें वीकली चार्ट ही लगाना चाहिए। अगर आप चार्ट देखना जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो सीख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से चार्ट को हम देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। चार्ट को समझने का एक आसान तरीका ये होता है, कभी जब भी स्टॉक्स आपका रेंज में रहे तो समझ लीजिए कि अभी ये रेंज से बाहर आने वाला है। अब रेंज में लेने में रिस्क है, अगर रेंज से बाहर आके लेते हैं तो थोड़ा रिस्क है, और थोड़े रिस्क में आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब उसके लिए कैसे समझना होगा चार्ट, जैसे कि अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का चार्ट बना हुआ। ये करीब 1 साल के आसपास का चार्ट है। देन 1 साल के अंदर इसी चार्ट इसी पे घूम रहा था, इसी प्राइस के आसपास का घूम रहा था। देन जैसे कि समझेंगे यहाँ से
कि अभी जो चार्ट में हमारा मूव ऑन इस स्टॉक में क्या आया है, किस वजह से हम इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। कि चार्ट में हमारा कुछ इस तरीके का मूव ऑन आया है, जहाँ से स्टॉक लड़खड़ा के बहुत तेजी से गिर गया था, वहीं से स्टॉक ने ऊपर की तरफ रुख बना लिया। जब तक मार्केट में ये स्टॉक, जैसे कि समझते हैं, जब तक मार्केट में ये स्टॉक यहाँ से गिरता रहा, यहाँ से गिरता रहा, यहाँ से गिरता रहा, यहाँ से गिरता रहा, गिरा देन उठा, गिरा देन उठा, गिरा देन, पर आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया क्या हो रहा है। मार्केट में एक ट्रेंड ऐसा था, ठीक है, अब ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है, और ये ट्रेंड यहाँ से चेंज होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया। अब जब ये होता हो रहा है, मतलब लगातार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को एक बार समझनी चाहिए थी, जब यहाँ से गिरा था तो वो पैनिक होके आसानी से गिरता हुआ चला आया, चला आया, चला आया, चला। बट यहाँ एक मूव आया इसमें, जिसको एक ट्रेंड को चेंज कर दिया। एक रास्ता था जो सीधा जा रहा था इस तरीके से कुछ, अब वो चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा किस तरीके से चेंज हुआ है। अब जब समझने की बात आती है तो एक रेंज यहाँ से यहाँ तक की बनी थी, जो कि इसको एक रेंज मान सकते हैं। अब इस रेंज से ये स्टॉक निकल गया है, ठीक है। रेंज आपका 23 रुपये तक, 23 रुपये से मार्केट में मूव ऑन आया, देन यहाँ से आया और यहाँ तक सजेस्ट एक स्टॉक में बना, देन दूसरा यहाँ से आया और यहाँ से एक स्टॉक में बना। अब दोनों में ब्रेक ये हुआ कि यहाँ से ये निकल गया और यहाँ से ये निकल गया। अब निकलने का वजह यही है कि यहाँ से निकल गया। अब जब यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो चार्ट में कुछ इस तरीके का ही समझना पड़ता है। और ये समझने के लिए हमारे काफ़ी है, अगर आप समझदार हैं तो बिल्कुल समझे होंगे इस बात को, कि जब मार्केट में मूव आता है तो बता के नहीं आता है। अब उसको हमें समझना ही पड़ता है कि जब मूव आया है, अब हम इसको पकड़ के एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के जरिए से देख रहे हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टॉक है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। आपका रिस्क इसमें सिर्फ 2 रुपये का है, मतलब 25 रुपये पे, 25 रुपये 80 पैसे के आसपास का अगर आप बाय करते हो तो इसका जो टर्निंग हो सकता है वो 22 रुपये 30 पैसे के आसपास है। अब 22 रुपये 30 पैसे के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपका जो मूव आने वाला है वो आज लगभग आएगा, इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न है। देख लेते हैं कितना तक बढ़ सकता है ये। ₹42 इसका फर्स्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट जो देख लेते हैं, 42 के बाद सर आप तो माला माल हो जाएंगे। देखिए ये मार्केट, ये कंपनी काफ़ी दिनों से मार्केट के अंदर ही फंसी थी, एंड जो दूसरा टारगेट आएगा सीधा 123 रुपये का। मतलब अगर आप 1000 शेयर अभी अगर 25,000 रुपये में बाय कर लेते हो तो 1 साल का अनुमानित है कि 1 साल के अंदर कंपनी का कामकाज भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी ली है, उस ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो जानकारी मिली है उस पर अभी जो हमें दिख रहा है उसका कामकाज काफ़ी अच्छा है, और आपका पैसा 1 साल के अंदर 400 से 500 गुना रिटर्न दे सकता है। अब ये सब कैसे होगा, इसके लिए आपको यहाँ से खुद से भी समझना चाहिए, एंड समझिए इस बात को। मैं यहाँ से आपको सजेस्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ, स्टॉक को ढूंढ लेता हूँ, ढूंढ को आपको पहुँचा देता हूँ। आप बस समझें एंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तो हो गई इस स्टॉक्स के बारे में, जो कि 100% प्रूव हो चुका है कि ये स्टॉक बढ़िया है। अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, देन आप अपने अकॉर्डिंग ही बाय करिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे आपको बताते हैं क्या उसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ समझने के लिए सबसे पहले चलेंगे ट्रेडिंग वेब पे एंड सर्च करेंगे कि वो स्टॉक कहाँ है और उसको किस तरीके से हम समझें। सबसे पहले तो उसका हम नाम जान लेते हैं, कौन सा स्टॉक हम समझने वाले हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ठीक है। अब डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है सर, अगर हर चीज़ याद रखेंगे तो भी बता नहीं पाएंगे ना। मैंने डेटा को इकट्ठा किया, दिन आपको शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा कंटेंट दूँ जिससे आपका कभी नुकसान ना हो। अगर हमारे वीडियोस देख के आपको कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो आप दोबारा से हमारे वीडियो से स्टॉक से विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फर्जी जानकारी आपको तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दे रहे हैं। वो जानकारी देने का तरीका अलग हो सकता है मेरा, बट बेटर ये है कि सबसे बेस्ट जानकारी ढूंढ के लाते हैं। अगर आप समझेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
प्रॉफिट लॉस एक अलग बात है, बट समझना सीखना एक अलग चीज़ है। आप चाहो तो समझ सीख सकते हो, इस पर बहुत बढ़िया जानकारी आपको अपडेट करते रहेंगे। देन अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये स्टॉक हम क्यों बाय करना चाहते हैं। ये स्टॉक में जो चार्ट पैटर्न बनना है सर, वो देख सकते हो। अगर करोड़पति बनने की इच्छा है तो बिल्कुल मेहनत करिए, बनेंगे एक दिन। हम भी कर रहे हैं, कोशिश है हमारी। हमारा अच्छा खासा रिटर्न आता है, ऐसा नहीं है। मार्केट में हम हैं करीब 3 सालों से। अब आप हमारे पास इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है कि मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बना पाऊँ। हाँ, कोशिश रहती है कि अभी मोबाइल से बना रहे हैं, देन सिस्टम हमारे पास है, उससे ही बना सकते हैं और आपको समझा सकते हैं। आते हैं, सब फालतू बातें हो गई, एंड आपको बता देता हूँ यहाँ से स्टॉक क्यों मूव कर रहा है। अभी जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। इसका भी एक रेंज था, ठीक है। इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है। देन यहाँ पे चार्ट जो बन रहा है वो कब बन रहा है, देख लो कब, और यहाँ से ये हैंडल बन रहा है। अब ये कप के ऊपर निकल गया है, इस वजह से हम इसको बाय करेंगे। देखो, बाय करने का कोई रीज़न होना चाहिए, रीज़न है बाय करेंगे। बेस्ट है, अपोलो माइक्रो सिस्टम स्टॉक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। थोड़ा बड़ा मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा जानकारी ये है कि अपोलो सिस्टम जो भी काम करता है वो एयर स्पेस के के अकॉर्डिंग काम करता है। अब एयर स्पेस में क्या क्या आता है, जैसे कि आप समझ सकते हो सैनिक के जो होते हैं भी हथियार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो भी बनते हैं, उनकी गन्स एंड उनकी मशीनें, बहुत सारी मशीनें होती हैं, उनमें ये काम करता हूँ। काम मतलब इसका ये है कि आप जाके वहाँ से पढ़ो तो उसमें सही जानकारी मिलेगी। मैं आपको कुछ ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं दे पाऊँगा, मैं बस स्टॉक चार्ट पे बेसिक बिलीव करता हूँ। कंपनी क्या करती है थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मार्केट क्या ऐसा है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंडिया की जो एयर वहाँ से काफ़ी एडवांस हो रही है, धीरे धीरे इनके पास बहुत सारे एडवांस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं मार्केट में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अब यहाँ से बाय करने का जो मैं टारगेट बता दे रहा हूँ, यहाँ से अभी 55 रुपये के आसपास का इसका स्टॉक है। देन अभी एक डिप में आपको मिल सकता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप मिलेगा 52-53 रुपये के आसपास का। 52-53 रुपये अगर बाय करके आप 45 या 46 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। देन वहाँ से आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा, और ये स्टॉक लगभग आपका 120 रुपये के आसपास का जाने वाला है। टारगेट आपका अच्छा है, 4 से 5 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए, एंड 60 से 70 रुपये का गेन है। अगर आप 1 साल के लिए वेट करना चाहते हैं, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, वहाँ से आपको बताते हैं उस स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो स्टॉक का नाम जान लेते हैं, कौन सा स्टॉक है। यहाँ से देखो मैंने इसमें लिख रखा है अपोलो, जो कि आपका स्टॉक्स मैंने बताया था। अपोलो माइक्रो सिस्टम 1985 में स्थापित कस्टमर निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल समाधानों के डिज़ाइन, विकास और योजना में अग्रणी करता है। वही मैंने आपको बताया ना, इंस्ट्रूमेंट जो उनके होते हैं उनमें डिज़ाइन करता है, उनको बनाता है। रक्षा वाली से जी जितने भी सैनिक हमारी यूज करते हैं रक्षा और अंतरिक्ष के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करने, और रेलवे ऑटोमेटिक में होमलैंड सिक्योरिटी बाजारों के लिए भी समाधान प्रदान करता है। तकनीकी समाधानों का हमारा विस्तृत स्पेक्ट्रम और शुरू से अंत तक का डिजाइन असेंबली है, और परीक्षण क्षमता भी इसका बढ़ती दिलाती है। अब ये सब जानकारी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देन आपको मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया है, अपोलो माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आना जाता है। ये CIEN नंबर है इसका, ये प्लाट नंबर ये है। IPSC मलरपुर मंडल में हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना भारत में आता है। देन ये आपका फ़ोन नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है। ये सारी जानकारी यहाँ से आपको मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है, देन आपको दे सकते हैं। एंड दूसरा स्टॉक आपको बताया जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय जलगांव महाराष्ट्र भारत में है। एक द्वितीय कृषि समूह, इससे कारोबार 1.2 बिलियन अमेरिका डॉलर से अधिक है। 4 महाद्वीपों से में फैले 33 निर्माण अड्डों के साथ समय पैसे के प्रति के लिए दुनिया भर में 11,000 प्लस डीलरों और विकल्पों को सहायता से 26 देशों में आपूर्ति की जा रही है। 5 से अधिक के प्रयासों में जानव उपस्थिति के साथ साथ हम 10 मिलियन से अधिक किसानों तक पहुंच सकते हैं। मतलब इनका कहना यही है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ज़्यादा विश्वास मैं इनके कहने पे नहीं करता, मैं चार्ट अकॉर्डिंग भी बात करता हूँ, चार्ट पे विश्वास करता हूँ। चार्ट पे करना सीखिए, देन आपको प्रॉफिट होगा एंड अच्छा खासा आप समझ पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ से इस स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स के बारे में। यहाँ से आपका हो गया हिंदुस्तान, HCC एंड अपोलो। एंड दूसरा हम बात करने वाले हैं इंग्रेसियन सिस्टम लिमिटेड।
देखिए स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का स्टॉक ये मूव कर रहा है। इसका जो हाई लगाया था इसने मार्केट में, वो करीब 140 रुपये के आसपास का था, बट ये वहाँ से मार्केट में क्रैश हुआ, देन गिर गया और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। मतलब कि ये लगभग 17 से 18 रुपये के आसपास का स्टॉक हो गया। लेकिन मैं इसी तरीके के स्टॉक्स में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मार्केट में सब लोग बढ़ते हुए चीज़ों पे हाथ डालते हैं सर। अगर सब लोग बढ़ते चीज़ों पे हाथ डालते हैं तो सबका प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कम ही लोग कर पा रहे हैं। प्रॉफिट वही कर पा रहे हैं और डीपली नॉलेज लेते हैं, डीपली नॉलेज और समझते हैं चीज़ों को। क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो उसको खरीद के बहुत महंगा नहीं बेच पाओगे ना सर। कोई भी प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हो गया 10 रुपये की चीज़ें 11 रुपये में बेच लोगे, 12 रुपये में बेच लोगे। पर 1 रुपये की चीज़ जब 10 रुपये में जाती है ना सर, तो उसको 15 में भी बेच सकते हैं, 12 में भी बेच, खरीदा 1 रुपये में भी। तो बेहतर ये होगा कि ऐसे स्टॉक्स चूज़ करिए आप जो आपको प्रॉफिट दें, ना कि कंपनी को। कंपनी को भी तो होता ही रहता प्रॉफिट, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। हमें क्या करना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, पैसा लगाना है, पैसा बनाना है, बस इतना ही फंडा होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मत इधर उधर जाइए। अगर आपको सही जानकारी मिल रही है, आप समझ पा रहे हो, खुद से एनालाइज कर पा रहे हो, तो बेहतर है कि आप स्टॉक्स में बने रह सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ से मैं समझता हूँ क्या हुआ इस स्टॉक में। सबसे पहले तो स्क्रीन पे चार्ट अभी जो दिख रहा है, वीकली चार्ट दिख रहा है, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट जो यहाँ से मार्केट में किस तरीके का मूव आया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, आता गया, इसे बाइंग करना नहीं था। इस तरीके के इस तरीके के ट्रेंड में हम बाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा बहुत पुरानी आदत है, जब से मैंने स्टॉक मार्केट शुरू किया इस तरीके के ट्रेंड में मैंने कभी बाय नहीं किया। पहले स्टार्टिंग में करता था, पर जब इसे करता था वैसे ही लॉस फंस जाता था, बेच देता था, घाटे में बेचना पड़ता था, घाटे में बेचना पड़ता था। पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके के स्टॉक में बाय नहीं करेंगे जब तक इस तरीके का स्टॉक हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिल रहा हम दूसरा स्टॉक बाय करेंगे, इस तरीके का स्टॉक नहीं मिल रहा तो हम इस तरीके के स्टॉक को ढूंढेंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होती होती धीरे धीरे टाइम जब बीतता है तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, धीरे धीरे समय दीजिए, ठीक है, समझिए, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देन दूसरी बात ये हुई कि जब लगातार मार्केट में ये गिरता रहा, यहाँ से गिरता रहा तो यहाँ एक बार मूव आया, ठीक है, एक ऐसा मूव आया कि यहाँ से इसने क्या किया, ट्रेंड को ही चेंज कर दिया सर। अब ट्रेंड को चेंज किया तो वो भी तो समझना कैसे चेंज हुआ। जब ये बिल्कुल जीरो पे आ गया, तो स्टॉक्स में कंपनी कभी भी ऐसा नहीं, कंपनी नहीं चाहती है कि हमारे रिटेलर को भी प्रॉफिट हो, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम काम करेंगे। अगर हमारा पैसा निकल जाएगा तो मार्केट में तो हम कैसे काम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से स्टॉक को लगातार गिरता ही चला गया, ठीक है। यहाँ जब गिर गया तो लोगों को लगा अब इसमें सर निकल लेना ही बेहतर है। यानी अगर आपने 10,000 रुपये लगाए थे तो 10 रुपये पे आ गया, सर क्या करोगे। तो अगर जो बच रहा है मिल रहा है निकल लोगे भी, ये तो गया सर। जैसे ही सब लोगों ने निकल लिया तो वैसे ही क्या हुआ, 10 रुपये का माल 50 रुपये में चला, 10 रुपये का माल 50 रुपये में चला गया सर। इसमें और इसमें जाने में समय नहीं लगा, यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय नहीं लगा था, गिरते हुए चला गया, आपको निकलने का भी समय नहीं मिला। आप यहाँ 10 रुपये को जिसने बाय किया 50 रुपये में उसको सेल कर सकते हो। और अब भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि यहाँ से माल आया, 10 रुपये का माल 50 रुपये में गया, और इसने क्या किया, जब बहुत सारे लोग बाय करने लगे तो इसने एक रिवर्स को प्राइज एक्शन ले लिया। इसको प्राइज एक्शन कहते हैं, पर सबको नहीं पता, जिनको पता है बेहतर है। पर प्राइज एक्शन लेते ही मार्केट में क्या होता है, डर आता है कि जब 50 रुपये का माल, अभी 10 रुपये का माल था, 50 रुपये में बिक रहा था, अब 50 रुपये का माल सीधा 30 रुपये में रेट में आ गया। जो 50 रुपये पर बाई करेगा उसको क्या लगेगा, सर यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, बहुत होगा, 45 का स्टॉप लॉस लेगा, 40 का स्टॉप लॉस लेगा, यहाँ से आगे यहाँ निकल गया। अब यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तब ये वाला जो 50 में बाय करके 30 में बेचा था वो यहाँ पे नहीं एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि कहेगा सर हटाओ ये सही नहीं है। पर जो इंतजार कर रहे थे वो इसी चीज़ का इंतजार करते थे कि जब 50 में चल गया हमसे छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, जब बाय करना था तो यहाँ पे करना था, ठीक है, 10 रुपये में। अब यहाँ से हमने नहीं कर पाए तो बेहतर ये होगा कि अब हम थोड़ा वेट करें। अब 50 रुपये का माल जब 30 रुपये में आ गया तो यहाँ पे इसने बाय कर लिया, ठीक है। अब 30 रुपये का माल फिर से 50 रुपये में चला गया। अब यहाँ पे ये लोग भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं। अब ये माल, इस कंपनी को बात पता है कि ये 30 रुपये का माल फिर से 50 रुपये में चला गया, तो फिर अगर फिर से गिरा देंगे तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे।
इसलिए क्या होगा, अभी 30 रुपये का माल हो सकता है कि 300 के माल में चला जाए। देखिए सर, 150 तो पहला टारगेट है सर, 150, 50 रुपये का माल 150 जाना है, पक्का है। पहला जो इसका सपोर्ट था वो टूट गया यहाँ से, देखिए इसका था 52 रुपये के आसपास, 52 रुपये 50 पैसे के आसपास का सपोर्ट था जो कि टूट गया है। 53 रुपये 5 पैसे के आसपास ये मार्केट में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो उसका पहला टारगेट है वो सीधा यही है, 50 रुपये से सीधा इसको जाना है 146। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, बिल्कुल ध्यान रहे, जानकारी है, सीखने के लिए, समझने के लिए। ये मैं दावा नहीं करता हूँ कि आप बाय करो ये जाएगा ही, मैं बस जानकारी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है। ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हमेशा जोखिम होता है, जोखिम लेने से ही पैसा बनता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं बस समझा सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक बेहतर है। ये स्टॉक इस समय बेहतर है, खरीदने के मूड में कर सकते हैं, अगर खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया है। तो आप यहाँ से कब एक पैटर्न भी बन रहा है, वो पैटर्न आपको तो बता देता हूँ कौन सा पैटर्न है। देखिए कब एंड हैंडल, मैं हर स्टॉक में यही चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, जब कब बन जाए, हैंडल बन जाए। हैंडल बन गया, आप यहाँ से उड़ेगा सर, यहाँ से उड़ना शुरू किया था, यहाँ तक गया, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस को रिवर्स लिया, देन फिर से उड़ने को किया, अब ये निकल जाए। ठीक है, निकल चुका है 52 रुपये 50 पैसे से 53 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इसको बाय करके आप यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हो 30 रुपये। 20 रुपये का रिस्क के साथ सर आप इसमें 150 रुपये कमा सकते हो, अगर 20 रुपये का रिस्क हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाय करने का, एंड पैसा आपका है, समझ आप सकते हो, एंड बाय आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतर है, ट्रेडिंग नहीं करना है इसमें सर, ये इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 1 साल या 2 साल आपको देना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनना है। तो ये तो हो गई इंडिपेंडेंस डे की बहुत अच्छी स्टॉक्स। देन अगर आपको ये स्टॉक्स अच्छे लगे, आप रिटर्न अगर आप इन्वेस्ट करें इसमें, तो अगर रिटर्न मिले तो ज़रूर बताइएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।